तो हमारे साथ भाजपा के विधायक छोटेलाल वर्मा जी हैं जो आगरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हम जानना चाहेंगे विधायक जी, भाजपा जो लक्ष्य 2024 को लेकर तैयारियां कर रही है, क्या कुछ खास है? क्या विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल पर तैयारियां चल रही है? देखिए, पिछली बार हम लोग 63 लोकसभा जीते थे। एक कांग्रेस जीती थी, 5 बहुजन समाजवादी पार्टी जीते थे, 10 बहुजन समाज जीती थी और एक का हमारे गठबंधन की जो हम लोग 64 थे, 16 दूसरे जीते। इस बार हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि 80 में से 80 जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जातिगत समीकरण क्या कहता है? जातियों के आधार पर तमाम नेता छोटे बड़े वर्गों के और राजनीतिक संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी शामिल करती आई है, संगठन भी है, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, हमारे साथ जितना जो प्रदेश के अन्य पार्टियां हैं, वो पार्टियां अपने जातीय आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं और अपने धर्म के आधार पर लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के, सभी वर्गों को लेकर के और एक साथ चल रही है। हमसे सभी वर्ग जुड़े हुए हैं और ये जितने जो लोग हम छुटपुट के सदर भाग गए, वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए घूम रहे हैं और जल्दी से हमारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में राजा के साथ होने वाले हैं। निश्चित रूप से आप निषाद मछुआ समुदाय से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उसे लेकर यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ आरक्षण को लेकर भी की गई थी। उसे देखते हुए भाजपा की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण के संबंध में जो नेताओं ने अपनी बात रखी थी, वो अपना संगठन पार्टी चला रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग अभी हमने अपनी बात नहीं रखी है, जो संगठन वालों ने रखी है। वो जो काम कर रहे हैं वो पार्टी में शामिल है, सरकार में शामिल है, वो उनको जानकारी होगी। इस विषय पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जैसे पंजाब में अकाली दल हमसे अलग हो गए थे, वो हमारे साथ आ रहे हैं। जैसे आपने तेलंगाना में हमारे चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे, वो हमारे साथ आ रहे हैं। अभी पिछले साथ हमारे उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर थे, हमारी पार्टी से संगठन से मंत्री बने, सरकार में शामिल हुए, वो छोड़ के चले गए। वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, उनके बातों से विचारों से लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन में तो एक ही विधायक है, जो विधायक लोग भी ऐसी चर्चा है कि वो भी भाजपा में कुछ लोग आने वाले हैं, आ सकते हैं। जो लोग जिस प्रकार से कि महाराष्ट्र में दोनों दल आ गए, एनसीपी भी आ गया और आपका शिवसेना भी टूट के आ गया, और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर अभी बिहार में भी यही चर्चा चल रही है कि बहुत जल्दी नीतीश अपने दल को बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, दयाशंकर सिंह जी ने भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं और लक्ष्य 2024 को देखते हुए आ सकते हैं फ्रंट पे। नहीं, ये सही बात है। उन्होंने जो कहा है माननीय मंत्री दयाशंकर जी ने, वो भविष्य की वाणी को देखते हुए, विचारधारा को देख के बात की है, उन्होंने ठीक किया है। तो यानी बड़ा चमत्कार होने वाला है यूपी में लक्ष्य 2024 के पहले। चमत्कार नहीं, चमत्कार तो है पहले से। इससे आपको चमत्कार लगना चाहिए कि 80 में से 64 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो 16 सीटों पे हमारा ध्यान है कि वो 16 जो हम हारे हैं, उन 16 को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीत के दिखाएंगे। अभी आपने देखा होगा, हम मैनपुरी में चला तो मान लो वो हुआ, रामपुर में हम जीते, आपको मालूम है आजमगढ़ हम जीते थे। ये सीटें सपाते ही तो हम जीते थे लोकसभा की, ये तो बढ़ गई और हमारी अब तो 66 हो गई, 2 जीतने थे। मैनपुरी में हमारी सीट नहीं थी, मैनपुरी में समाजवादी 5वें थी। अब समाजवादी पार्टी के पास 3 सीट रह गई हैं, 5 नहीं है अब आज की तारीख में। मैनपुरी माने वो है अपनी डिम्पल यादव, मैनपुरी से मानी मुलायम सिंह की जगह पे, और एक वो है 93 साल के सांसद है सबीर रहमान, वो हैं 2, और एक और हैं, 3 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। और उसमें से भी अब 13 रह गए हैं, बाकी घट के हमारे हो गए, बढ़ गए हैं। तो हम 64 हो गए हैं, 64 से अब 66 हो गए हैं। हाँ, तो इसलिए अब उस पर 14 पे हमारा निशाना है। 14 कैसे जीते, अब के और 14 जीतेंगे, पूरे 80 की 80।
और देश में बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए लेकिन कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा, इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। आप सब लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। माननीय अखिलेश बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहती हैं, देवगौड़ा बनना चाहते हैं, आपके मान लो आज की तारीख में लालू यादव भी मन कर रहे हैं, नीतीश भी बनना चाहते हैं, और कांग्रेस के मान लीजिए राहुल गांधी बनना चाहते हैं। सभी तय तो करें कौन है। हमारे लड़ाई प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार की। प्रधानमंत्री सरकार बनाए तो सांसद चुनेंगे, वहाँ पहले लड़ाई हो रही है कौन चुने कौन बनेगा। हमारे यहाँ जब सांसद जीतेंगे वो प्रस्ताव करेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आगे भावी प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी ने उनको नियुक्त किया अभी से। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी संगठन में मजबूती काम कर रही है। हमारी बराबर विश्व में काऊ की पार्टी नहीं है। इतनी ताकतवर, इतनी जनसंख्या में जो हमारे पास सदस्य हैं। यहाँ तो राम राज्य दिखाई दे रहा है। यहाँ राम राज नहीं है, इतना राम राज है आज गुंडा भाग गए, गुंडे चले गए, ख़त्म हो गए। अरबों की संपत्ति लोगों की जो घेर रखी थी गरीबों की, वो वापस हो गई, जिसमें गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, गरीबों को अलर्टमेंट किया जा रहा है। आज बुलडोजर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। जो माननीय भाई योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय उनके यशस्वी ऐसे शक्तिवान जिनके सामने कोई भी गुंडा रह नहीं पा रहा है। गुंडा राज बिल्कुल खत्म, राम राज आ गया है। बीजेपी में प्रधानमंत्री के रेस में कौन कौन दिखाई दे रहा है, क्या है ऐसा आपके पास? हमारे पार्टी में कोई नहीं है। हमारी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री आज है नरेंद्र मोदी है, वही है, कोई नहीं है, वही बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। कोई है ही नहीं किसी की मंशा। और 80 की 80 सीटें लाने की पूरी 80 की 80 तो इससे लाएंगे कि इस सरकार में हमने आते ही धारा 370 खत्म कर दिया। जो देश के 2 झंडे थे, 2 संविधान थे, जम्मू कश्मीर जो गुलाम था आज आज़ाद कर दिया। जो राम मंदिर के लोग कहते हैं कि भाजपा के बड़े बेईमान लोग हैं, कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम उन विरोधियों को बताना चाहते हैं कि मंदिर की तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन रहा है और 2024 जनवरी में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और उसमें रामलला के स्थापित होंगे, दर्शन के लिए छूट दी जाएगी। इसलिए जो भाजपा ने कहा वो करके दिखाया है। तो ये थे छोटेलाल वर्मा, जिन्होंने कहा है कि लक्ष्य 2024 तो जीतेंगे ही 80 में 80 सीटें, लेकिन वहीं राम मंदिर भी बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि हमारे समाज का धर्म संस्कृति की रक्षा हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे देश के हर एक नागरिक का विकास होगा, उसका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास होगा। और यही है भाजपा सरकार की उपलब्धि। विरोधी पार्टियों में प्रधानमंत्री बनने की होड़ है, लेकिन इस पार्टी में प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं और आगे भी बने रहेंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।